रेनबो ट्यूटोरियल में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आओ सुने कहानी क्रम में हम रोज़ आपको सुनाएंगे नैतिक कहानियाँ और पंचतंत्र की कहानियाँ। और इसी क्रम में हमारी आज की पहली कहानी है नृपेंद्र वाल्मीकि की लिखी कहानी नकली तोते की कहानी। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे तोते रहा करते थे। वे सभी हमेशा इधर उधर की बात करते रहते थे। उन्हीं में एक मिट्ठू नाम का तोता भी रहता था। वह बहुत कम बोलता था और शांत रहना पसंद करता था। सब उसकी इस आदत का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन वो कभी भी किसी की भी बात का बुरा नहीं मानता था। एक दिन दो तोते आपस में बात कर रहे थे। पहला तोता बोला कि मुझे एक बार बहुत अच्छा आम मिला था। मैंने पूरे दिन उसे बड़े चाव से खाया। इस पर दूसरे तोते ने जवाब दिया, मुझे भी एक दिन आम का फल मिला था। मैंने भी उसे बड़े चाव से खाया था। वहीं मिट्ठू तोता चुपचाप बैठा हुआ था। तब तोतों के मुखिया ने उसे देखते हुए कहा, अरे, हम तोतों का तो काम ही है बातें करना और बोलना, पर तुम चुप क्यों रहते हो? मुखिया जी ने आगे कहा कि तुम तो मुझे असली तोते लगते ही नहीं, तुम नकली तोते हो। इस पर सभी तोते उसे नकली तोता कहकर बुलाने लगे, लेकिन मिट्ठू तोता फिर भी चुप रह गया। ये सब चलता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन रात में मुखिया की बीवी का हार चोरी हो गया। मुखिया की बीवी रोती हुई आई और उसने पूरी बात बताई। मुखिया की बीवी ने कहा कि किसी ने मेरा हार चोरी कर लिया है और वो हमारे ही झुंड में से एक है। ये सुनकर मुखिया ने तुरंत सभा बुलाई। सभी तोते तुरंत सभा में इकट्ठे हो गए। मुखिया ने कहा कि मेरी बीवी का हार चोरी हो गया है और मेरी बीवी ने उस चोर को भागते हुए भी देखा है। वो आप लोगों में से ही कोई एक है। ये सुनकर सभी हैरान हो गए। मुखिया ने फिर आगे कहा कि उसने अपने मुंह को कपड़े से ढक रखा था, लेकिन उसकी चोंच बाहर दिख रही थी। उसकी चोंच लाल रंग की थी। अब पूरे झुंड की निगाह मिट्ठू तोते और हीरू तोते नाम के दूसरे तोतों पर चली गई, क्योंकि झुंड में केवल दो ही ऐसे तोते थे जिनकी चोंच लाल रंग की थी। ये सुनकर सभी मुखिया से चोर का पता लगाने के लिए कहने लगे, लेकिन मुखिया ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे इनसे पूछ सकता हूँ कि तुम चोर हो क्या? इसलिए मुखिया ने एक कौवे से इसका पता लगाने के लिए मदद मांगी। असली चोर का पता लगाने के लिए कौवे को बुलाया गया। कौवे ने लाल चोंच वाले हीरू और मिट्ठू तोते को अपने सामने बुलाया। कौवे ने दोनों तोतों से पूछा कि तुम दोनों चोरी वाले दिन कहाँ थे? चोरी वाले समय कहाँ थे? इस पर हीरू तोता जोर जोर से बोलने लगा, मैं उस दिन बहुत थक गया था, इसलिए खाना खाकर मैं उस रात जल्दी सोने के लिए चला गया था। वहीं मिट्ठू तोते ने बहुत धीमी आवाज़ में जवाब दिया। उसने कहा, मैं उस रात सो रहा था। इस बात को सुनकर कौवे ने फिर पूछा, तुम दोनों अपनी बात साबित करने के लिए क्या कर सकते हो? इस पर हीरू तोता फिर बड़ी तेज़ आवाज़ में बोला, मैं उस रात सो रहा था। मेरे बारे में सब जानते हैं। ये चोरी मिट्ठू ने ही की होगी, इसलिए वह इतना शांत खड़ा है। मिट्ठू तोता चुपचाप खड़ा था। सभा में मौजूद सभी तोते चुपचाप ये सब देख रहे थे।
मिट्ठू तोता फिर धीमी आवाज़ में बोला, मैंने ये चोरी नहीं की है। इस बात को सुनकर कौवा मुस्कुराकर बोला कि चोर का पता लग गया है। मुखिया के साथ साथ सब लोग हैरानी से कौवे की ओर देखने लगे। कौवे ने बताया कि चोरी हीरू तोते ने की है। इस पर मुखिया ने पूछा, आप ये कैसे कह सकते हैं? तो कौवे ने मुस्कुराकर कहा, हीरू तोता जोर जोर से बोलकर अपने झूठ को सच साबित करने में लगा था, जबकि मिट्ठू तोता जानता है कि वो सच बोल रहा है, इसलिए वो अपनी बात आराम से कह रहा था। कौवे ने आगे कहा, वैसे भी हीरू तोता तो बहुत बोलता है, उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद हीरू तोते ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी से माफ़ी मांगी। ये सुनकर सभी तोते हीरू तोते को कड़ी सज़ा देने की बात करने लगे, लेकिन मिट्ठू तोते ने कहा, मुखिया जी, हीरू तोते ने अपनी गलती मान ली है। उसने सबके सामने माफ़ी भी मांग ली है। उससे पहली बार ये गलती हुई है, इसलिए उसे माफ़ किया जा सकता है। ये बात सुनने के बाद मुखिया ने हीरू तोते को माफ़ कर दिया। तो देखा प्यारे बच्चों, कभी कभी ज़्यादा बोलकर हम अपनी अहमियत खो देते हैं, इसलिए ज़रूरत के समय ही बोलना चाहिए और कम बोलना चाहिए। इस तरह हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बचे रह सकते हैं। तो कैसी लगी आप सभी को ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ हम फिर आएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी रागिनी सिन्हा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।